बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। इमरान खान साहब को जब से गोलियां लगी हैं तब से लेकर अब तक वो ज़मान पार्क में वाक़या अपने घर में मुकीम हैं। उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ महदूद कर रखी हैं। बहुत कम लोगों से वो मुलाकात करते हैं, बहुत कम लोगों की उन तक रसाई है। इस सूरत हाल के बावजूद इमरान खान साहब को दो इम्पोर्टेंट पैगामात पहुंचा दिए गए हैं। वो पैगामात क्या हैं, मैं तफसीलन उस बारे में आपको बताऊंगा और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स को जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, बरतानिया का अखबार है, बड़ा मशहूर, बड़ा पुराना अखबार है, बड़ा क्रेडिबल अखबार है बरतानिया का फाइनेंशियल टाइम्स। जनूबी एशिया में जो उसके नुमाइंदे हैं उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया और जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया उसका बहुत चर्चा है। कहते हैं ना कि वो पंजाबी में कहते हैं जिदा वक़्त होवे चंगा उहदे नाल कदी ना लवो पंगा। यानी जब किसी का अच्छा वक्त चल रहा हो तो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो इमरान खान साहब का अच्छा वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो उन्हें गोलियां लगी हुई हैं, वो हुकूमत से बाहर हैं, अपोजिशन में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वक्त उनका बड़ा अच्छा है। आए दिन उनकी मसरूफ जो अपना पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, मकबूलियत उनकी बढ़ती चली जा रही है। इस एतबार से उनका वक्त जो है वो अच्छा है। पाकिस्तान समेत दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे बसने वाले ये नहीं समझ रहे कि आने वाली हुकूमत इमरान खान साहब की होगी। और इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से कम मुझे नशिस्तें मिली तो मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा। तो उनका वक्त अच्छा है। तो वो इस तरह से कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जो इंटरव्यू उनका किया वो शायद इतना ना पढ़ा जाता, सिर्फ फाइनेंशियल टाइम्स के जो रीडर्स हैं वो पढ़ते, लेकिन उस इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश किया गया पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से कि अब तकरीबन 75-80% पाकिस्तानी तो उस इंटरव्यू से आगाह हो गए हैं। इमरान खान साहब ने उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें की जिनको फिर मौजूदा हुक्मरानों ने अपने अंदाज से पेश किया और इनका जो मीडिया है, इनका जो मीडिया सेल है, पाकिस्तान के एक सहाफ़ी है फ़ाद हुसैन, उनकी सरबराही में एक मीडिया सेल कायम हुआ है। वो मीडिया सेल उसका ख़ास तौर पे काम ही ये है कि उसने इमरान खान साहब के बारे में जहाँ जहाँ से कोई नेगेटिव चीज़ मिल सकती है उसको जमा करना है और फिर मीडिया पे चलाना है। मीडिया चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, कुछ ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है कि वो इमरान खान साहब के जो बारे में मनफी चीज़ें हैं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। सो फाइनेंशियल टाइम्स में भी जो इंटरव्यू छपा उसके हवाले से भी यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल ने या मौजूदा हुकूमत का उसको मीडिया सेल कह लें, उसने ऐसे ही किया। इमरान खान साहब ने कहा कि जो साइफ़र वाला मामला है वो माजी था और अब मैं उससे आगे निकल चुका हूँ और हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अब इसको जो अपने लिए अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत जो भी आप कह लें उसके मीडिया सेल ने कहा कि इमरान खान साहब अपने बयानिए से फिर गए हैं। यानी गैर मुल्की साजिश के हवाले से जो इमरान खान साहब का बयानिया था कि एक साइफ़र आया अमेरिका से और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई। अब इमरान खान साहब ने यानी बकौल हुकूमती मीडिया सेल के जो कि पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में ख़बरें छपी नशर हुई, कहा कि इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया है और अब वो अपने बयानिए से फिर गए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई साइफ़र नहीं आया था अमेरिका से और उनकी कोई जो है उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई और मैं अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ, ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई। अब असल सूरत हाल है क्या? अब इसमें देखें आप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ साहब ने बयान दिया, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो तो खैर उधार खाए बैठी हैं ना इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानात देने के हवाले से। तो सबसे खौफनाक जो बात की वो ख्वाजा आसफ़ साहब ने की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब के गिरेबान में हाथ डाला जाए, क्योंकि
इन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात बैरूनी दुनिया के साथ ख़राब कर दिए हैं। ये साजिश वाली बात कह के अल्लाह अकबर। कहते हैं ना कि जब किसी परिंदे को पिंजरे से प्यार हो जाए तो फिर उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल भी दिया जाए तो परिंदा उड़ता नहीं है। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल मौजूदा हुक्मरानों की भी है। इमरान खान साहब ने कहा क्या, उनसे सवाल हुआ अमरीकी साइफर के हवाले से, अमरीकी साजिश के हवाले से। उन्होंने कहा कि साजिश हुई है, साइफर आया है, लेकिन वो माजी था और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब इसको जिस तरह हुक्मरानों ने बयान किया आपको मैंने बता दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ से साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई साइफर नहीं आया, और अब ये यू टर्न इमरान खान साहब का कहाँ पे साबित होता है। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ठीक है माजी में जो है वो हुई, साजिश भी हुई, साइफर भी आया और आइंदा हम अमेरिका से ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुरा है। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ देता हूँ कि 1857 की जंग आज़ादी थी, यानी कि जो बरसगीर के लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी लड़ी। अंग्रेज़ 200-250 साल तक बरसगीर के लोगों के ऊपर बरसरे इक़्तिदार रहे, उन्होंने हुक्मरानी की। फिर एक जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान ने भी आज़ादी हासिल की, इंडिया ने भी आज़ादी हासिल की। 1947 में कहाँ 1857, कहाँ अपना 1947, एक तवील जद्दोजहद के बाद जब आज़ादी हासिल कर ली, तो क्या ये होना चाहिए था कि इंडिया भी ये कहे और पाकिस्तान भी कहे कि नहीं अब जी हमने बरतानिया के साथ ताल्लुकात नहीं रखने, क्योंकि इन्होंने हमें गुलाम बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में ये यहाँ पे आए थे और यहाँ इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, हुकूमत की, हम पे बड़े मुजालम किए, हमारे लोगों को मार दिया, सजाएं देते रहे, तशद्दुद करते रहे, जबर करते रहे। अब हमने क़यामत तक इनके साथ ताल्लुकात नहीं रखने। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। आज पाकिस्तान के भी बरतानिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया के भी बरतानिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सो मुल्क हों, कौमें हों, वो अपने माजी में ज़िंदा नहीं रहती हैं। अगर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि साइफर कल की बात थी और साजिश भी कल की बात थी, लेकिन अब हम आगे बढ़ चुके हैं, हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्टेट्समैन की सोच है। ये एक स्टेट्समैन की सोच है और स्टेट्समैन को ऐसा ही होना चाहिए, लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब वहाँ पे अड़ जाते कि जनाब अब तो अमेरिका के साथ बिल्कुल बात ही नहीं हो सकती, कुट्टी हो गई हमारी, तो फिर इमरान खान साहब कुछ और तो हो सकते हैं, लीडर नहीं हो सकते। तो ये बड़े बुरे तरीके से इनका बयानिया जो है जी वो पिट गया है। ये बयानिया बनाने की कोशिश की और ये बयानिया नहीं बन सका। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक असाबी जंग है फरीकैन के दरमियान, यानी कि इमरान खान साहब वर्सेस ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ प्लस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इमरान खान साहब के मुकाबले में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि हुकूमत में है और इस्टेब्लिशमेंट, ये है मुकाबला और ये असाब की जंग है और इसके कई मरहले जो हैं वो इमरान खान साहब जीत चुके हैं। अब रीसेंट मरला जो है, अभी ताज़ा तरीन मरला, वो भी इमरान खान साहब ने जीत लिया है। आप देखें कि एक बंदा 4 गोलियां खा के भी खुशो खुरम बैठा है, अपना मुतमिन सा बैठा हुआ है। और फिर यहाँ पे मुझे एक बात करनी है कि बड़ी तकलीफ़ की बात है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को तो गोलियां ही नहीं लगी, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू की, हुकूमत की तरफ से अजीबोगरीब बयान दिए गए और फिर उन बयानात का नतीजा है कि इमरान खान साहब को अपने जिस्म में लगी गोलियां वीडियो के ज़रिए दिखाना पड़ी। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब होना तो ये चाहिए कि अब जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो भी अपने प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स कौम को दिखाएं। वो राना सनाउल्लाह साहब को जो हार्ट की अभी रिसेंटली पिछले दिनों बीमारी हुई है, उनको भी चाहिए कि वो दिखाएं। शहबाज शरीफ रिसेंटली कोरोना के मर्ज में मुब्तला हुए हैं, वो कौम को दिखाएं कि उन्होंने कोई जेली रिपोर्ट नहीं बनाई लोगों से छुपने के लिए, बल्कि उनको हकीकत में कोरोना हुआ है, दिखाएं वो। बल्कि इससे भी ज़्यादा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा लंदन में जो सर्जरी कराने गई हैं, वो सर्जरी के सारे प्रोसेस की वीडियोस कौम को दिखाएं कि ये देखें ये हुई है सर्जरी। अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए।
सियासी मैदान में सियासत होनी चाहिए, ज़ातियात पे हमले नहीं होने चाहिए और बिलो द बेल्ट जो वार है वो नहीं किए जाने चाहिए। इतने जुल्म की बात है। कहा गया कि इमरान खान साहब को तो गोलियां लगी ही नहीं, ये बहाने कर रहा है और मैं फ़लाँ कह रहा है जी मैं सियासत छोड़ दूँगा। छोड़े ना आप सियासत, उसने तो दिखा दी है अपने जिस्म पे जो आपके गोलियां, लेकिन कौन छोड़ता है। क्या कि मुकरनियाँ इनकी तो मशहूर है। बहरहाल मैं बात कर रहा था जी असाब की जंग जीतने के हवाले से। तो आप देखें कि असाब पे सवार है इमरान खान साहब, इस हुकूमत के, मौजूदा हुकूमत के असाब पे सवार है इमरान खान साहब, और ज़िहनी जो तनाव है उसी का नतीजा है कि जनाब सनाउल्लाह साहब जो कि जिन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनराबाद बना दिया और पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया है, वो हॉस्पिटल में चले गए और जाके दिल पता चला कि जिसको 25-30-40% उनका दिल काम कर रहा है। ये असाब की जंग है जो वो हार चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के जिस्म में 3-4 गोलियां लगी हैं और वो बड़े मुतमिन नज़र आ रहे हैं, टिका के खिताब करते हैं और यूं बोलते हैं जैसे कोई पूरे जोशो जज्बे के साथ बात कर रहा हो। उनके जोशो जज्बे में कोई कमी नहीं आई। पहले दिन जब उन्होंने बात की थी तो बार बार वो पानी पी रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसके बाद से आप देखें ऐसा लगता है कि उनका जज्बा ज़्यादा जवान हो गया है, उनके हौसले ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये असाबी की तो असाबी जंग में शिकस्त ही तो है कि शहबाज शरीफ साहब का जो कोरोना है वो एक दफ़ा फिर सामने आ गया। इससे पहले भी उनको कोरोना हो चुका है। ये असाब जवाब नहीं दे रहे तो और क्या हो रहा है। इमरान खान साहब असाब की जंग जो है वो जीत चुके हैं। अच्छा जी, मैं अर्ज़ करूं कि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इमरान खान साहब को 2 पैगामात जो हैं वो मौसूल हुए हैं। एक पैगाम तो मैं आपको बताऊं कि GSQ में बड़ी कुर्सियों पर बैठे जो कुछ लोग हैं वो इमरान खान साहब के इस ऐलान की वजह से सख्त परेशान हैं कि इमरान खान साहब पिंडी आ रहे हैं। इससे कबल आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि हम लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जाएंगे। अब वो तवातुर के साथ ये कह रहे हैं कि मैं पिंडी पहुंचूंगा और पिंडी से लॉन्ग मार्च को लीड करूंगा। कह तो वो रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लेकिन ये वो वाज़िया नहीं कर रहे कि लॉन्ग मार्च का पड़ाव रावलपिंडी में कितनी देर होगा। अब ये जो मुबहम सी सूरत हाल है जिसको इमरान खान साहब वाज़िया नहीं कर पा रहे, इस सूरत हाल ने GHQ के अंदर बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है और परेशानी में उनको मुब्तला होना भी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब तो रहे एक और बात है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब तो रहे दूर, जो इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो आम लोग हैं, उन्होंने GHQ के सामने आके एहतजाज करना शुरू कर दिया है। मैंने इससे पहले एक व्लॉग में आपको बताया था कि कुछ फैमिलीज़ GHQ के सामने आ गई और उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू कर दिया। एक पुलिस वाला आया, उसने आके उन फैमिली से कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं जाते हम, ये हमारा मुल्क है, जहाँ चाहेंगे हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने उस दिन भी आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और कभी इससे पहले ये भी कभी नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर ने रावलपिंडी में मार्च के पड़ाव का ऐलान किया हो। मैंने अर्ज किया कि पहले इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की जान निकल रही है इस बात से कि पता नहीं इमरान खान साहब कितना अरसा यहाँ पे ठहरेंगे। तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके जाने में कुछ दिन रह गए हैं, उनकी बात नहीं हो रही, क्योंकि वो अब इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। अमेरिका में जब सदर अमेरिका जा रहा होता है ना, तो कुछ महीने पहले वो लेम डक हो जाता है, लंगड़ी बतख हो जाता है, उसके साथ कुछ ज़्यादा बात भी नहीं करता, पॉलिसी मामलात पे बात भी नहीं करता। यही कुछ सूरत हाल इस वक्त उन लोगों की है जिनको 29 नवंबर को चले जाना है। अब उनकी वो पहले वाली बात नहीं रह गई, वो रिट शायद नहीं रह गई, कोई उनसे किसी अहम मामले पे बात भी नहीं कर रहा, तो इसलिए वो परेशान भी नहीं है। परेशान वो हैं जिनका अभी स्टेक पे है, जो कि मैटर करते हैं, जो मामलात में अभी पूरे तरीके से इन है,
और उन्होंने इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया है कि वो लॉन्ग मार्च तो ज़रूर करें, लेकिन रावलपिंडी को अपने पड़ाव का मरकज़ ना बनाएं। इमरान खान साहब ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया और अभी ये भी वाज़ह नहीं किया कि वो रावलपिंडी में किस मुकाम पे आएंगे। क्या इमरान खान साहब उस मुकाम पे आएंगे जहां इमरान खान साहब को फॉलो करने वाली 3, 4, 5, 6 फैमिलियां आके मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया था? अगर इमरान खान साहब उस मुकाम पर आ गए और उन्होंने पड़ाव कर लिया, मैं भी चाहता हूं अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल होगी। ये जो नवंबर है ना, ये रवायत शिकन महीना है इस दफ़ा। ऐसा काम होगा इस महीने में जो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुआ। तो मैंने अर्ज़ किया ना कि GHQ में बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ लोगों को इस पर तशवीश है और उन्होंने इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि वो रावलपिंडी के हवाले से अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें। इमरान खान साहब ने इस पर जवाब कुछ नहीं दिया, इसलिए ये समझा जा सकता है, ये समझा जाना चाहिए कि इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं अगर उनके मुतालबात को सीरियसली ना लिया गया, क्योंकि अब मामलात जो हैं वो फाइनल स्टेज में, हतमी मरले में दाखिल हो चुके हैं। फ़ौजी क़यादत जो है वो तब्दील होने वाली है, पहले वाली क़यादत जो है उसका चल चलाव है। आउट गोइंग आर्मी चीफ जो हैं वो अलविदाई मुलाकातें शुरू कर चुके हैं, जो आने वाले आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से बातचीत हो रही है। एक तो ये पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचा और दूसरा पैगाम इमरान खान साहब को जो पहुंचा है और जिसका उन्होंने जवाब भी दे दिया है, वो पैगाम पहुंचाया गया है जी आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से। आसफ अली जरदारी साहब ने जमान पार्क में ये पैगाम भिजवाया है कि अगर इमरान खान साहब सिंध में आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज ना करने की यकीन दहानी करा दें तो वो शहबाज शरीफ को दी गई अपनी हिमायत वापस ले सकते हैं और हुकूमत से बाहर आ सकते हैं। इस सूरत में शहबाज शरीफ की हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी और उन आम इंतखाबात का फौरी इनेकाद मुमकिन हो सकेगा जिसके लिए इमरान खान साहब ये सारी जदोजहद कर रहे हैं और जिसके लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रखा है और जिसके लिए वो धरना देने के लिए भी तैयार हैं। अब अगर रवायती कोई सियासतदान होता तो इस ऑफ़र पे फौरी जो है वो जवाब देता और कहता कि जनाब ठीक है, आप शहबाज शरीफ साहब को दी गई अपनी हिमायत वापस ले लें, ये हुकूमत गिर जाए, आम इंतखाबात का ऐलान हो जाए, मैं सिंध नहीं आता। जहाँ तक वफाक में हुकूमत बनाने का मामला है तो पंजाब से मैं सीटें लेके, खैबर पख्तूनख्वा से सीटें लेके और कुछ सीटें लेके सिंध से मैं वफाक में अपनी हुकूमत कायम कर सकता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने इससे कबल ये ऐलान कर रखा है कि अगर उनको 2/3 से कम सीटें मिलती हैं तो वो इस दफ़ा हुकूमत नहीं लेंगे, क्योंकि 2/3 से कम सीटें मिलने पर जो वो हुकूमत बनाएंगे वो इत्तेहादियों के साथ बनाएंगे और इत्तेहादी ब्लैकमेल करते हैं, कानून साजी नहीं करने देते, कोई काम ही नहीं करने देते। इमरान खान साहब एक तो ये ऐलान कर चुके हैं, दूसरा इमरान खान साहब ने जो आसफ अली जरदारी को पैगाम भिजवाया है, हमारे ज़राए ने हमें यह बताया है कि इमरान खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में आसफ अली जरदारी को यह पैगाम भिजवा दिया है कि जूं ही मैं तंदुरुस्त होता हूँ मेरी अगली मंजिल सूबा सिंध होगी और आकर मैं सिंध को आसफ अली जरदारी माफिया से आज़ाद कराने के लिए तहरीक चलाऊँगा। आपने अगर शहबाज शरीफ को हिमायत जारी रखनी है तो बेशक रखें, लेकिन मैं सिंध के अवाम को आज़ादी दिलाने के लिए आ रहा हूँ। यानी इमरान खान साहब ने आसफ अली जरदारी साहब की जो पेशकश है उसको मुस्तरद कर दिया है। ये अब तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें थी और चलते चलते मैं आपको बताता चलूँ जी कि जनरल फैज़ अली चिश्ती जो सरप्रस्त आला हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, उन्होंने आके बड़ी तल्ख़ बातें की हैं। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। पिछले दिनों ये तासर दिया जा रहा था कि जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है वो शुरू में एक वक्त आया था कि वो इमरान खान साहब की तरफ उनका टिल्ट हो गया था, लेकिन फिर वो दोबारा से इमरान खान साहब से अलग हो गए हैं और अब वो
इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों की पेंशन रोकी गई, कुछ लोगों की और मराद जो हैं वो रोक ली गई, कई लोगों के तो इजाज़ात भी वापस ले लिए गए थे। लेकिन जनरल फैज़ अली चिश्ती ने जो गुफ्तगू आके की है, उसने ऐसी तमाम इतलात को, अफवाहों को ख़त्म कर दिया है कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी अब इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़ी, बल्कि इस जो ये बयानिया है कि इमरान खान साहब के बयानिए को ज़्यादा तक़वियत मिली है। बहुत तवील गुफ्तगू की जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब ने, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को टूटते देखा और अब वो पाकिस्तान को डूबते देख रहे हैं, और उन्होंने ख़बरदार किया कि अब भी अगर फैसला साजों ने होश के नाखून ना लिए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अल्लाह करे जी पाकिस्तान को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अब तक जितना नुकसान हो चुका है उसकी तलाफ़ी बहुत मुश्किल है। बहुत सा वक्त लग जाएगा पाकिस्तान को होने वाले नुकसान की तलाफ़ी के लिए। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।